अर्नव जी, ये दुर्योधन तो गया। कोई और दुशासन है यहाँ पे? मेरी पत्नी को हाथ लगाने की हिम्मत रखे? तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अर्नव जी, आज एक बिटवा ने अपने अम्मा की जान बचाई। तो अर्नव जी, आपने हम सबकी जान बचाई। आप लोग ठीक हैं? अरे पापा, पापा, क्या हुआ? आगे खोलिए पापा, प्लीज आगे खोलिए। खत्म क्यों पापा, आगे खोलिए। हाय हाय, जान बचने की खुशी में इनकी जान तो नहीं निकल गई। पल्लवी जाओ फटाफट इनकी बीपी वाली दवाई लेके आओ। हाँ जी, उठाइए। पापा जी, ए बेटवा, इक्का कर रहे हो? हमरे यहाँ तो ससुर जी दामाद के पैर छूते हैं और तुम यहाँ अपने ससुर जी के पैर रगड़ रहे हो। मम्मी, पापा जी उठिए। ये लीजिए। लाओ मुझे दो। पापा जी, पापा जी, पापा अब ठीक तो है ना? हाँ, आप ठीक हैं? आइए उठिए। पापा, ये लीजिए पापा, दवाई लीजिए। आराम से, आराम से। आप ठीक तो है ना पापा? हाँ बेटा। शुक्रिया दामाद जी, एक दिन में आपने आज दूसरी दफा हमारी जान बचाई। नहीं नहीं पापा जी, ऐसी ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो तो अच्छा हुआ मैंने सही टाइम पे आप लोगों का कॉल देख लिया था।
पल्लवी की बड़ी मम्मी? जी मम्मी जी। अगर तुम अपने बेटे को बचाना चाहते हो तो हमारे पैसे जल्दी से लौटाओ। हेलो हेलो पल्लवी, पल्लवी अपनी औकात में रहे, हेलो, वरना अपनी जान से जाएगी। हेलो। और बस मैं फटाफट उसके बाद यहाँ पहुंच गया। ए बिटवा, तुम फिर से अपने ससुर जी के पैरों में पड़ गए? हाँ, उनको भी पाप का भागी बनाओगे क्या? उठो 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 उठो। दामाद जी, अब दामाद जी की भरपाई की बात कैसे करें? हमें थोड़ा इंतजार ही कर लेना चाहिए। काहे कि तुम जो हो, तुम्हारे सामने ये बात करना सही नहीं होगा। सब ठीक है ना अब? हाँ, सब कुशल मंगल है, सब सुरक्षित है। हाँ, तो हम केवल एक ही बात करने आए थे या कि अपनी बिटिया को समझाइए जरा। हाँ, ऐसे बिना बोले ससुराल से निकल के मायके नहीं आया करें, हम चिंतित हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। हाँ, आज्ञा दी। ए बेटो चल, बहुरिया चल चल। आप अपना ख्याल रखिएगा पापा। हाँ बेटा जरूर। तुम भी जाओ। थैंक यू अन्ना जी, हमें मरहम लगाने के लिए और हमारे परिवार को बचाने के लिए। वो मेरा फर्ज था जो मैंने निभाया। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत ही खिलखिलाई रही हो। तो का है ना कि तुम्हारे मुख पे ये मुस्कुराहट अच्छी नहीं लग रही ना हमका। बहुरिया जी जी मम्मी जी। हमें तुमका एक सूचना देनी थी। वो दिन दामाद जी की बेइज्जती की थी ना तुम, वो की भरपाई करनी। अरे ऐसे कहा हैरानी से देख रही हो, भूल गई इतनी जल्दी? वो दिन जब दामाद जी खाना खाने आए थे, वो तीखा और नमकीन खाना खिलाए थे। उनकी मांग है कि उनको भरपाई चाहिए। उनको विदेश की यात्रा करनी है सहपरिवार, तो उनका आना जाना, घूमना फिरना, खाना पीना सबका इंतजाम करना है तुम्हारे पापा को। लेकिन हमारे पापा क्यों करेंगे मम्मी जी? क्या बोले? नहीं मतलब जो कुछ भी हुआ उसमें उनकी तो कोई गलती नहीं है, और उनको तो इस सब के बारे में कुछ पता भी नहीं है, तो फिर वो क्यों? काहे कि वो अकेली भरपाई कर सकते हैं। अब देखो, वो जो भी हुआ वो तुम्हारी गलती थी कि नहीं, अब मानसिक रूप से हम भरपाई कर चुके हैं,
तो बाकी की भरपाई जो है वो तुम मायके वालों ने करनी चाहिए ना, ससुराल वाले थोड़ी ना करेंगे। तुम एक तो काम करो, ये लो तुम्हारा फोन और अपने पापा को वो फोन घुमाओ, उनको बताए दो। अरे बुद्ध की तरह काय खड़ी हो? लो फोन, घुमाओ फोन, पापा को घुमाओ घुमाओ। मम्मी जी, हमारे घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे में हम उन्हें और परेशान नहीं कर सकते। गलती हमसे हुई है ना, उसकी भरपाई भी हम ही करेंगे। तुम करोगे? कैसे करोगे? हम नहीं जानते क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हम कुछ नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसकी भरपाई हम ही करेंगे। हाँ बिल्कुल। हे भोले बाबा, ये कैसे धर्म संकट में डाल दिया आपने हमें। हम मम्मी जी की बात को भी नहीं टाल सकते, ना अपने घर वालों को किसी मुसीबत में डाल सकते हैं। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए भोले बाबा, प्लीज। ये क्या कह रही हूँ मम्मी? पल्लवी ई ली है। हाँ ली है तो लेने से क्या होता है? हाँ आखिर में अपने मुंह की ही खाएगी। रोते रोते अपने माँ बाप के घर जाएगी और खुद ही ले आएगी। वो कहते हैं ना, हींग लगे ना फिटकरी फिर भी रंग आए चोखा। है कौन वो ऐसा जो आज तक बबली देवी से है जीता? सुनो सुनो सुनो, सभी को सूचित किया जाता है कि अपने शहर जौनपुर में होने वाली है सर्वगुण संपन्न प्रतियोगिता। तो आइए, जीतिए और ले जाइए 3 लाख रुपए तक का बड़ा इनाम। सुनो सुनो सुनो, सर्वगुण संपन्न प्रतियोगिता जाता है कि अपने शहर जौनपुर जीतिए और पाइए बड़ा इनाम। सर्वगुण संपन्न प्रतियोगिता। तो आइए, जीतिए और ले जाइए 3 लाख रुपए तक का बड़ा इनाम। सुनो सुनो सुनो, सभी को सूचित किया जाता है जब सूरज अस्त होता है जौनपुर में तो भगवान रास्ता दिखाई देते हैं। सर्वगुण संपन्न प्रतियोगिता। आपको भोले बाबा। आइए, नहीं 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 इंस्पेक्टर, मुझे कुछ नहीं पता। ये मैटर आपके लिए प्रायोरिटी पे ही रहना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे इन लॉज के साथ दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। वो वहाँ गलती से भी नहीं आने चाहिए इंस्पेक्टर। उन गुंडों को आप जल्दी से जल्दी अरेस्ट कीजिए। यस यस, मुझे आप पे पूरा भरोसा। थैंक यू सो मच। थांको एंड सॉरी। तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? गलती तुम्हारी थोड़ी ना, तुम्हारे भाई की है। तुम्हारे मम्मी पापा को या किसी के भी पेरेंट्स को अपने बच्चों की गलती की सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये तो बस इसीलिए पुलिस को मैंने बोल दिया, लेकिन फिर भी एक बार मैं पर्सनली जाके बोल दूंगा। अर्नव जी,
हमें आपसे एक अभी नहीं पल्लवी, मैं बहुत बिजी हूँ। सही कहा आपने, बच्चों की गलती की सजा माँ बाप को नहीं मिलनी चाहिए। इसीलिए हम इस प्रतियोगिता में भाग लेकर इसे जीतना चाहते हैं, ताकि जीजा जी के साथ जो हमसे गलती हुई है उसकी भरपाई हम खुद कर पाए। लेकिन आप तो हमसे बात ही नहीं करना चाहते, तो हम आपको ये बात कैसे बताएं अर्नब जी? पल्लवी ने सबसे हमारे मुश्किल वक्त में हमारी मदद की थी, और आज हमारी पल्लवी मुश्किल घड़ी में, हमें कुछ तो करना होगा। अब देखना झिलमिल, दामाद जी की विदेश यात्रा का सारा खर्चा कैसे पल्लवी का परिवार उठाता है। नहीं, हे भगवान जी, हमें कोई तो रास्ता दिखाइए जिसमें से हम पल्लवी को निकाल सके। क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हमें। और प्रियंका, ये लो, पापा जी ने दिए। अगले महीने किसी क्लाइंट को देना है, तो बहुत संभाल के रखना। अगले महीने ले लूंगा मैं, संभाल के। जी। ये लीजिए भाभी, इसमें पूरे 3 लाख रुपए। अब आपको माँ बनने से और हमें चाची बनने से कोई नहीं रोक सकता। इतने सारे पैसे? पल्लवी, ये पैसे ले जाके मम्मी जी को दे दो, जीजा जी के विदेश यात्रा के लिए। नहीं भाभी, हम अपनी गलती की भरपाई आपसे नहीं करवा सकते। हम ये पैसे नहीं ले सकते। पल्लवी, तुम हमें हमारा फर्ज निभाने से रोक रही हो। जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं था। उस वक्त तुमने हमारा साथ दिया था, हमारी मदद की थी, और अब हम तुम्हारी मदद करेंगे और अपना फर्ज निभाएंगे। ये पैसे लो, ले जाके मम्मी जी को दे दो, समझिए हमारी बात। चल। थैंक यू वेरी मच भाभी, हमारे बारे में इतना सोचने के लिए। लेकिन तब भी हम ये पैसे नहीं ले सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि पापा जी ने ये पैसे आनंद भैया को रखने के लिए दिए थे, और आनंद भैया ने आपको। कितना गलत होगा अगर हमने ये पैसे अपने मम्मी पापा को दे दिए तो। आप समझने की कोशिश कीजिए। मगर पल्लवी तो... मगर नहीं, मगरमच्छ जो ही है, जो हमरे तालाब में रह के हमका ही निगलना चाह रही है। हमका नहीं पता था कि भोली सी सूरत के पीछे कोनो काला चोर छुपा है। नहीं मम्मी जी, आप गलत समझ रही है। हम ये पैसे प्रियंका भाभी से ले नहीं रहे थे, बल्कि उन्हें लौटा रहे थे। तो हमका देख के तुम अपना पैतरा बदली हो ना, वरना ये पैसे तो तुम ले ही लेती अपने भैया का कर्जा चुकाने। मम्मी जी, हम बोले तुमका बोलने के लिए, बोले थे का नहीं, तो बड़बड़ाने के लिए का फड़फड़ाए रही हो? हाँ, चुप होके खड़े हो जाओ। वो ऐसे मुंह पे उंगली रखो। तो हम कहाँ थे बहुरिया? हाँ, एक तो बात बताओ, ये पैसे कहाँ से चुराए और कहाँ देने वाले हो? ऐ मम्मी, सही कह रही हो। हम बहुत दिन से ढूंढ रहे, अपना शैम्पू मिल ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कोई तो उठाया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पल्लवी भाभी ने उसे भी अपने मायके वालों को दे डाला हो? अरे नहीं झिलमिल दी, आप लोग इतना बड़ा इल्जाम हम पर कैसे लगा सकते हैं? अरे इल्जाम? हमने कहाँ इल्जाम लगाया? अब पहली बात तो वो हमारी मम्मी है, तुम हमारी मम्मी से ऐसे बात नहीं कर सकती, ठीक है? एक तो तुमने चोरी की, तो सीना जोरी तुम नहीं कर सकती पल्लवी। अम्मा जी, इन सब में पल्लवी जी की कोई गलती नहीं है। यहाँ पर क्या चल रहा है हम नहीं जानते।
लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा है प्रियंका भाभी ने पल्लवी जी को पैसे दिए। अच्छा मम्मी देख रही हो तुम, दोनों बहुएं मिलकर ना ससुराल भी डाका डाल रही हैं। देख लो, देख लो। ऐसा नहीं है जिरमिल दीदी, पूरी बात जाने बिना किसी भी बात के निष्कर्ष पर पहुंच जाना अच्छा नहीं होता है। प्रियंका भाभी ने अगर पैसे दिए हैं तो उसके पीछे कोई तो वजह होगी ना। हम जानते हैं वजह क्या है, अब तुम हमका बताओगे शिवा। बात यह है कि दोनों जेठानिया देवरानी मिलके हमरा पत्ता जो है वो काटना चाह रही है। हाँ, हमारी तख्त पे बैठना चाह रही है और अपना राज चलाना चाह रही है। लेकिन हमरा भी नाम बबली देवी शास्त्री, श्रीमती बबली देवी शास्त्री है। हम कौन ऐसे वैसे ना ही है, और जो हमसे टकराएगा ना चूर चूर हो जाएगा, बताए रहे। मम्मी जी, हमें माफ कर दीजिएगा। वो पैसा हमने पल्लवी को दिया। क्या है ना, मम्मी जी हमारी बात। आपने हमें सबके सामने कैसे मारा? ये तो चोरी ऊपर से सीना चोरी तेरी तो है।